अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही समर का सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें मिट्टी भी रेडी करनी रहती है। और क्योंकि हमें फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो करने हैं, वेजिटेबल्स भी ग्रो करनी है, या कोई भी प्लांट है जब आप उसको लगाना चाह रहे हो, आपकी मिट्टी पुरानी है, उस पुरानी मिट्टी को हम कैसे न्यू करेंगे कि वो हमारे प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स दे पॉट में। तो वीडियो में वही डिटेल से शेयर करूँगी। मेरी कुछ पॉट्स की मिट्टी थी जिसको मैं दोबारा से रिचार्ज कर रही थी, तो उसी का मेथड आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपकी भी पुरानी मिट्टी पड़ी है, आपको उसको यूज़ करना है अपने गमलों में फ्लावरिंग प्लांट लगाने के लिए या फिर सब्जियां वगैरह लगाने के लिए, तो उसको आप कैसे दोबारा से इतना अच्छा रेडी कर सकते हो। क्योंकि बार बार हम नई मिट्टी तो नहीं लेके आ सकते, हमें उसी मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल में लेके आना है। तो सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी न्यूट्रिशियस हो जाएगी। उसमें करना क्या है कि आपने जितने भी पॉट्स हैं पुरानी मिट्टी वाले, उनकी मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकाल के उसको अच्छे से धूप लगवा लें एक दिन के लिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से धूप वगैरह निकल रही है। तो धूप लगवा लें अच्छे से, सारे पॉट्स को अंदर से हवा और धूप लगवा लें, ताकि पॉट में भी अगर कहीं नीमाटोडा या फिर फंगस का कोई इशू है तो वो उसको धूप लगेगी तो वो स्टरलाइज हो जाएगा। इसी तरह मिट्टी को भी आपने जो है ना वो धूप में रखना है। अच्छा, आप देखें मिट्टी इसकी अब हमने बहुत खुश्क नहीं करनी। यहाँ से मैं मिट्टी पलट रही हूँ तो नीचे से मिट्टी अभी नमी वाली है, तो हमें नमी वाली मिट्टी रहने देनी है, बहुत ड्राई नहीं करना, क्योंकि जितने भी इसमें माइक्रोब्स होंगे वो फिर मर जाएंगे। और हेल्दी माइक्रोब्स ही हमें मिट्टी में चाहिए हैं। तो सिर्फ आपने उसको स्टरलाइज करना है, थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करना है एक दिन के लिए, तो उतना ही काफ़ी रहेगा। आप यकीन करें, सन से जो आपकी मिट्टी रिचार्ज होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त, समझ लें कि आपने उसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं, इतनी अच्छी रिचार्ज हो जाती है। तो धूप लगवा के मिट्टी को अच्छे से छान लें, पॉट्स फिल कर लें। मैंने कुछ फिल किए हैं, इसी तरह से एक एक करके कर लें, एकदम से अगर आपको सारे नहीं करने तो जैसे जैसे जो जो पॉट आपका विंटर का फ्री होता जा रहा है उसको इसी तरह वन बाय वन आप रखते जाएं धूप में। क्योंकि वैसे तो काफ़ी ये हार्डी काम हो जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम लगता है आपको इतनी सारी मिट्टी को दोबारा से सेट करने में, लेकिन अगर हम एक एक पॉट करके करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और फिर हमें जो है ना वो उसको पॉट्स में फुल करना भी इजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साथ में काफ़ी वीडियोस भी शेयर की थी कि मैं जो है ना वो किचन वेस्ट का कंपोस्ट भी घर पे रेडी करती हूँ। तो यहाँ वो वाला कंपोस्ट है जो कि रेडी हो चुका है। सीज़न टू सीज़न मैं इसको फुल करती जाती हूँ। और वैसे तो मैं जिस तरह से पॉट अपने फुल करती हूँ वो मेथड भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरा ज़्यादातर किचन वेस्ट मेरे पॉट्स में ही चला जाता है और उसमें खुद से वो खाद बनती रहती है प्लांट के ग्रो होने तक। लेकिन जो फिर एक दफ़ा तो मैं पॉट फुल कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरे पास किचन का वेस्ट डेली का बचता है या गार्डन का, तो वो मैं इस मटके में फुल करती जाती हूँ और थोड़ी थोड़ी मिट्टी की लेयरिंग करती जाती हूँ। तो रिज़ल्ट आप देखें कितनी अच्छी इसमें जो हमारी खाद है वो बन के रेडी हुई है। कुछ मोटे मोटे हैं ज़र्रे, लेकिन चल जाएंगे क्योंकि वो फुली डिकम्पोज हैं। तो हम जब इसको मिट्टी में मिक्स करके अपने पॉट भरेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत न्यूट्रिशियस रेडी होगी। तो इसी तरह काफ़ी सारे पॉट्स की मैं मिट्टी जो है वो रेडी करती हूँ और उनको फुल करती जाती हूँ, तो उसी में मैं दोबारा से प्लांट लगाती जाती हूँ। तो आपको बार बार मिट्टी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। सेम यहाँ भी मैं पॉट फुल कर रही हूँ तो मैंने नीचे कचरा डाल दिया है, ये मेरी पुरानी ही मिट्टी है। तो अब इसके जो बड़े बड़े ढेले हैं ना, इनको हमें तोड़ देना है और बारीक हमें मिट्टी डालनी है। और इसमें मैं कावडंग मिक्स कर दूँगी या फिर जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो ऐड करूँगी, और इसको फुल करके इसमें कुछ भी आप ग्रो कर सकते हो। इतनी अच्छी आपकी जो न्यूट्रिशियस मिट्टी है वो रेडी हो जाएगी। तो चलें इसको भर लेते हैं। और कोई भी गमला हो, पॉट हो, जब आप इस तरह से भरोगे और उसमें प्लांट लगाएंगे तो आपको ना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके प्लांट अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे। तो मेरा तरीका भी यही रहता है, मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर लेती हूँ किचन वेस्ट अपने पॉट्स में। मैं इस तरह नीचे भी फुल कर देती हूँ, उसमें मिट्टी भी कम यूज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिट्टी लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना सारा हम कंपोस्ट जो है वो ऐड करते जाते हैं। तो आपकी जो मिट्टी है वो रिच हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो फिर बार बार देने नहीं पड़ेंगे आपको। तो काफ़ी दफ़ा मैं इस तरह से रेडी करती हूँ पॉट, लेकिन किसी टाइम अब मेरी मिट्टी इतनी अच्छे से रेडी हो गई है कि मुझे उसको बार बार पलट के धूप नहीं लगवानी पड़ती। मैं पॉट के अंदर ही गुडाई करती हूँ और गुडाई करने के बाद उसको मैं
धूप लगवा लेती हूँ और कंपोस्ट ऐड कर देती हूँ, तो आपका बर्डन थोड़ा काम का कम हो जाता है। शुरू में आपको थोड़ा सारे पॉट्स करने पड़ते हैं जब आपकी मिट्टी जो है वो उतनी रिच नहीं है। सो मिट्टी जो है वो पोरस भी हो जाती है बहुत अच्छी, उसमें आपके प्लांट की रूट अच्छे से फैलती हैं, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता है और बार बार खादें नहीं देनी पड़ती, प्लांट के फंगस नहीं लगती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो आप देख सकते होंगे कि मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी ग्रो होते हैं और जितने भी मैं ग्रो करती हूँ मुझे अच्छी वहाँ से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिल जाती है। सो आप भी इसी मेथड से करके देखिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा, गार्डनिंग करते रहिएगा। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।